हे गाइस, तो यार वेलकम बैक। और यार आज हम लोग फटाफट अपनी फाइनल थ्योरी वीडियो खत्म करेंगे इस ब्लॉकचेन कोर्स की, और यार फटाफट मूव ऑन करेंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यार मेरे से और सब्र नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यार आज फटाफट हम लोग माइनिंग देखेंगे क्या होती है, और फिर क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो लाइक ब्लॉकचेन में लगेंगे आप लोग को, जो मैं बनवाऊंगा। तो यार अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, तो यार अब फटाफट जंप करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यार शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, मैंने पिछली बार क्या बताया था। मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था कि यार एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ब्लॉक में डेटा होता है, प्रीवियस हैश होता है, हैश होता है, ठीक है। अब बात ये है कि वो बहुत ही हाई लेवल पे था, ठीक है। तो अब थोड़ी सी डिटेल में घुसते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यार एक ब्लॉक के अंदर अपन ब्लॉक नंबर स्टोर करते हैं, ठीक है। और नॉन स्टोर करते हैं, ये मैं बताता हूँ अभी आपको क्या है। फिर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब डेटा में आप लोग ये मत समझ लेना कि बस एक ट्रांजैक्शन स्टोर होती है या बस एक एंट्री स्टोर होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टीपल ट्रांजैक्शन स्टोर हो सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स कुछ भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। उसके बाद आपका प्रीवियस हैश हो गया जो इसको अपने पिछले वाले ब्लॉक से लिंक करता है। और इसका खुद का हैश हो गया, ठीक है। तो यार अगर आप लोग को अभी फिर से भूल गए हो कि यार ये वाला हैश कहाँ से आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये जो डेटा सारा होता है इस ब्लॉक में, पूरा ब्लॉक नंबर से लेकर के प्रीवियस हैश तक, ये अपन डालते हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में। और यार जो वो हैश हमें प्रोवाइड करती है, तो यार वो हैश यहाँ पे जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार नॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो यार ये नई चीज़ क्या आ गई, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि यार अगर देखा जाए तो मतलब क्या ही दिक्कत है ना। मतलब कि जैसे आपको पूरा ब्लॉक का डेटा पता है क्या है, ठीक है। आपको ये भी पता है प्रीवियस हैश क्या है, उठा के एल्गो में तो डालने और हैश आ जाएगा, है ना। और इजीली आप अपना नेक्स्ट ब्लॉक लगा दो, उसके आगे कुछ भी करो ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक और फील्ड डाली डेवलपर्स ने, कि यार एक चीज और डाल देते हैं यार जिससे अपन कंट्रोल कर सके हैशिंग को, ठीक है। या कह सको एट टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकें, ठीक है, हैशिंग ऑफ द वैल्यूज को, या हैश चेंज करने के लिए ब्लॉक का, ठीक है। ये तुम्हारा पीयर टू पीयर होता है, ठीक है। तो सबको पता है नेटवर्क पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार उनको पता है कि यार नेक्स्ट ब्लॉक में डेटा क्या जाना है, उनको पता है ब्लॉक नंबर क्या होगा, और उनको पता है कि प्रीवियस हैश क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चेन में, ठीक है। तो वो ये उठाएंगे, एल्गो में डालेंगे, और उनको अपना जो डेटा चाहिए वो डालेंगे और नया हैश निकाल के ब्लॉक में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉन्स आती है, ठीक है। तो नॉन स्टैंड्स फॉर बेसिकली नंबर यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। तो यार ये नॉन्स हम लोग यूज करते हैं पूरा का पूरा हैश कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने अभी देखा था एवलांच इफेक्ट, और जो एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है कि यार अगर एक बिट का भी चेंज होगा तो पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यार नॉन्स क्या होता है, कुछ नहीं है, बस एक नंबर होता है, ठीक है। इसको तुम 1 बोल सकते हो, इसको तुम 15 बोल सकते हो, इसको तुम 151 बोल सकते हो, इसको तुम 1512 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यार इस टाइप के नंबर से जो है हम लोग हैशिंग को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये नॉन्स जो है ये एक गोल्डन चीज़ होती है जो चाहिए रहती है माइनिंग के टाइम पे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आगे कि यार इस नॉन से होता क्या है। तो यार नॉन से एक नई चीज़ है जो ब्लॉक में ऐड हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब अपन ब्लॉक नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यार ब्लॉक नंबर है, इससे पहले 4 है तो इसके बाद 5 आएगा, ठीक है। अपन प्रीवियस हैश नहीं चेंज कर सकते क्योंकि दैट इज व्हाट लिंक्स इट टू द प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है। और अपन डेटा नहीं चेंज कर सकते क्योंकि अपन डेटा टैंपरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शंस अपने को स्टोर करने हैं ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि द ओनली थिंग नाउ यू कैन चेंज इज द नॉन्स, ठीक है। तो नॉन्स गिव्स अस दैट एक्स्ट्रा कंट्रोल, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देता है हम लोग को, ठीक है, एक हैश कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक का। ताकि वो इतना ज़्यादा आसान ना बन जाए किसी के लिए ब्लॉक्स माइन करना कि एक ही दिन में लाइक करोड़ों ब्लॉक्स माइन हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो मतलब एक स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो उसके लिए नॉन्स काम आता है। अब देखते हैं यार एक्चुअली माइनिंग कैसे काम करती है। तो यार अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली माइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि माइनिंग से इंटरकनेक्टेड है नॉन्स, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा माइनिंग देख लेंगे तो फिर अच्छे समझ में आ जाएगा कि नॉन्स एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 3 हैश ले लिए हैं, ठीक है। ये SHA-256 के हैशेस हैं, एक्चुअल हैशेस हैं ये, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो मैंने एक बॉक्स बना रखा है, तो इसको एक एरिया मान लेते हैं जिसमें सारे ऑल पॉसिबल हैशेस जो कि हो सकते हैं, ठीक है, SHA-256 में वो सारे हैं इसमें, ठीक है।
तो ऊपर की तरफ हम लोगों ने लार्जेस्ट लिया हुआ है और नीचे की तरफ हम लोगों ने स्मॉलेस्ट हैश लिया हुआ है, ठीक है। तो यार अब हम लोग को पता है कि SHA 256 हम लोग को एक हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यार अब इतना तो बेसिक नॉलेज है कि अगर शुरुआत में काफ़ी सारे जीरोज होंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अगर तुम इसको एक डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो यार एक काम, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 हैश ले लिए, ठीक है। और अगर हम इनकी प्लेसमेंट देखें लाइक इस हैश ऑल पॉसिबल हैशेस के लाइक ग्राफ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यार ये काफ़ी बड़ा है, इस पर कोई ट्रेलिंग जीरो नहीं है, काफ़ी बड़ा हैश है, तो इसको अपन ने ऊपर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यार इस पे कुछ ट्रेलिंग जीरोज हैं तो इसको अपन ने बीच में ले लिया, ठीक है। और लास्ट वाले में काफ़ी ज़्यादा जीरोज हैं तो यार ये स्मॉलेस्ट की तरफ हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो देखो यार अब क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम है या ब्लॉकचेन एल्गोरिथम है वो माइनर्स के लिए एक चैलेंज सेट करते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंज क्या होता है, बेसिकली हर ब्लॉक माइन करने से पहले आपको एक हैश फाइंड करना होता है, और अगर वो हैश क्रिप्टोग्राफिकली सही है तो आपको ब्लॉक माइन करने दिया जाएगा, वरना ब्लॉक माइन करने नहीं दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली क्या है कि जो आपकी ब्लॉकचेन सिस्टम है या ब्लॉकचेन एल्गोरिदम है तो वो आपके लिए एक टारगेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टारगेट इज जनरली इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। तो इनको ये जो शुरुआत में जो जीरोस लगे हुए हैं इनको अपन ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपको एक टारगेट प्रोवाइडेड है कुछ कुछ जीरोस का, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो टारगेट है वो ग्राफ पे यहीं यहाँ कहीं फॉल फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने हैश ऐसा खोजा, अगर आपको नया ब्लॉक माइन करना है, आप एक माइनर हो, तो यार अगर आपने हैश खोजा और ये हैश आपके ट्रेलिंग जीरो से बड़ा निकला, ठीक है। अगर ये आपके ट्रेलिंग जीरो से बड़ा निकला तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने ये फर्स्ट हैश खोजा है तो आपको ब्लॉक नहीं माइन करने दिया जाएगा क्योंकि ये टारगेट के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ट्रेलिंग जीरोस हैं आपके पास लेकिन तब भी आपका हैश उससे बड़ा है तो आपको ब्लॉक माइन करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका हैश इस टारगेट से छोटा है तो यार आपको फुल वेलकम है यार, एकदम आओ माइन करो ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है जो ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है माइनर्स को टू कंट्रोल द माइनिंग प्रोसेस और एक चैलेंज प्रोवाइड करने के लिए माइनर्स को, ठीक है। अब इसका क्या पर्पस है, एक्चुअली इसका कोई पर्पस नहीं है, इकोनॉमिकली इसका कोई पर्पस नहीं है। बेसिकली इसका बस पर्पस है माइनिंग को कंट्रोल करना, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए माइनिंग की, इतनी माइनिंग होने लगे कि ब्लॉकचेन लाइक ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो रही है हर दिन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यार यहाँ पे क्या है ना, नॉन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यार अब वापस से अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो यार देखो ब्लॉक में तुम ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक नंबर कैन नॉट बी चेंज, डेटा कैन नॉट बी चेंज, प्रीवियस हैश कैन नॉट बी चेंज, हैश तुम्हारे पास होगा नहीं क्योंकि तुम्हारे पास ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चेंज कर सकते हो तुम, नॉन्स। तो बेसिकली माइनर्स क्या करते हैं कि नॉन्स को वेरी कराते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि उनका नॉन्स कब आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम जीरो लिख दोगे तो यार सबसे छोटा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम अगर SHA जो मैंने अभी पिछली वीडियो में जब आपको SHA 256 पढ़ाई थी तो अगर उसमें आप लोग जाओगे उस वेबसाइट पे और अगर आप जीरो डालोगे तो आप देखोगे कि जीरोज नहीं आएंगे, ठीक है। वो अलग ही हैश होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ एवलांच इफेक्ट एंड हाउ द एल्गोरिथम इज बिल्ट, ठीक है। तो क्या है कि जो माइनर्स होते हैं वो नॉन्स वेरी कराते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, इस होप में कि भाई उनका जो हैश है वो टारगेट से नीचे आ जाए, ठीक है। तो यार जब इनका टारगेट से नीचे आता है और हैश वैलिड हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं गोल्डन नॉन्स, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि हमें गोल्डन नॉन्स मिल गया। बेसिकली क्या होता है कि वो गोल्डन नॉन्स जब आप ब्लॉक में इंक्लूड करते हो और ये पूरा का पूरा डेटा जब आप एक एल्गोरिथम आप हैशिंग एल्गोरिथम में डालोगे तो आपको एक ऐसा हैश मिलेगा जो आपका टारगेट से नीचे होगा, ठीक है। एंड देन यू वुड बी अलाउड टू माइन द ब्लॉक ऑन द ब्लॉकचेन। तो होपफुली आपको अब समझ में आ गया है कि यार नॉन्स क्यों वेरी कराते हैं, नॉन्स क्या है, नॉन्स का महत्व क्या है ब्लॉक में, ठीक है। और एक टारगेट क्या होता है जो ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड करती है इन माइनिंग, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि बहुत सारी माइनिंग रिग्स, लोग बड़ी बड़ी माइनिंग रिग्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको बहुत फास्ट नॉन्स लाइक कैलकुलेट करना होता है, लाइक विद इन लाइक सेकेंड्स में वो लोग लाइक पूरा का पूरा नॉन्स की पूरी लिस्ट चेक करनी होती है। तो यार लोग क्यों इतनी बड़ी बड़ी माइनिंग रिग्स लगाते हैं अपने घर में, तो बेसिकली क्या है कि जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले जीत गया कि भाई हमें गोल्डन नॉन सबसे पहले मिला है, तो बेसिकली क्या है कि ये मतलब सारे नॉन्स चेक करेंगे, जीरो से लेकर के ऊपर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, जहां पे भी उनको गोल्डन नॉन्स मिला
और जिसको सबसे पहले मिला, और ये पहले मिलने के लिए आपके पास प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पावर के लिए ही लोग अपने घर में इतनी बड़ी बड़ी माइनिंग रिग्स लगाते हैं, और इतना लाइक चला हुआ है कि यार ये माइनिंग के लिए इतनी बड़ी बड़ी रिग्स लगा रहे हैं घर में, है ना। वो लोग एक्चुअली हैश कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन्स। मान लो कि तुमने एक रिग लगाई है, ठीक है, अब वो 0 से 10 तक कैलकुलेट कर रहा है। मान लेते हैं कि 0 से 10 तक लिमिट है। तो यार देखो, अगर 0 है, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम्हारा नॉन्स पहले 0, मान लो तुमने, चलो 1512 ले लेते हैं, ठीक है, 1512 तुमने डाला, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो प्रोसेसिंग पीसी है या जो भी है जिसपे तुम माइन कर रहे हो, माइनिंग रिग है, तो माइनिंग रिग क्या करेगी, नॉन्स को 1512 लेगी, ब्लॉक का सारा जितना भी बाकी का डेटा है वो उठाएगी, मतलब कि ब्लॉक नंबर, डेटा, प्रीवियस हैश, ये उठा के एल्गोरिथम में डाल के एक हैश जनरेट करेगी, ठीक है। और फिर उस हैश को चेक किया जाएगा कि क्या ये हमारे टारगेट से नीचे है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। फिर 1513 कैलकुलेट होगा, 1514 कैलकुलेट होगा, ठीक है। या जैसे भी आपने माइनिंग अपनी सेटअप कर रखी है, कितने जंप्स लेने हैं आपको, मतलब लाइक +1 करते जा रहे हो या +2 +3, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको माइनिंग कैसे प्रेफर करनी है, क्योंकि इसका कोई लाइक ऑप्टिमल मेथड नहीं है करने का, ठीक है। अगर लक सिस्टम है बेसिकली, तो अगर आपको पहले मिल गया तो मिल गया, हो सकता है आपको फर्स्ट हिट में मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको कभी मिले ही ना, ठीक है। तो वही सिस्टम है। तो यार अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने यहाँ पे अपना नॉन्स पहली बार आपने चेक किया 1512, ठीक है, और आपको ये वाला हैश मिला, ठीक है, और ये यहाँ लाई कर रहा है, तो आप ब्लॉक नहीं माइन कर पाओगे क्योंकि आपका टारगेट से ऊपर आया, ठीक है। अब मान लो आपने दूसरा लिया, मतलब मान लो 229 ले लिया, ठीक है, अगली बार, ठीक है, आपने यहाँ पे 29 लिया, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, टारगेट के ऊपर है, माइन नहीं करने दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब मान लो आपने ले लिया 5 3 4 2, ठीक है, अब आपने ये ले लिया और ये आ गया आपका भाई टारगेट से नीचे, ठीक है। तो यार ये सिस्टम होता है। तो बेसिकली आप नॉन्स डालते हो ब्लॉक में, फिर आप ब्लॉक का सारा डेटा उठा के आप क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में डाल के हैश जनरेट करते हो, ठीक है, और हर बार चेक करते जाते हो कि यार टारगेट के नीचे है, टारगेट के नीचे है, टारगेट के नीचे, अगर वो है तो यस यू कैन माइन द ब्लॉक, अगर नहीं है तो कीप गोइंग एंड होपिंग दैट यू विल गेट द गोल्डन नॉन्स। तो यार होपफुली आपको अब एक आइडिया लग गया है कि नॉन्स क्या होती है और माइनिंग कैसे काम करती है। तो यार अब क्योंकि हमारा सारा पूरा ब्लॉकचेन का इंट्यूशन खत्म हो चुका है, तो यार अब हम लोग फाइनली जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग स्टार्ट करेंगे और अपनी पहली ब्लॉकचेन बनाएंगे।